नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम आपके सामने एक सीरीज़ लेकर आए हैं जून के मंथ में आँखों की देखभाल, इस विशेष रूप से बच्चों के लिए। तो जैसा कि हमने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम आँखों की देखभाल इस वस्त स्पेशली रूप से बच्चों में कैसे कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम आज कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट बातें आपसे करेंगे। अब जहाँ तक बच्चों की आँखों का ध्यान की बात है, तो सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के तहत भी चल रहा है, रीच प्रोग्राम, यानी कि स्पेशली रिफ्रैक्टिव एरर्स अमॉन्ग चिल्ड्रन को फाइंड आउट करना, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसी के तहत हमारे अस्पताल के थ्रू भी हम तत्वाधान में जन चेतना यात्रा के अंतर्गत नियमित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और बच्चों के आंखों के नंबर की जांच करते हैं और उनको सही समय पे चश्मा, अगर नज़र कमज़ोर है तो देने की कोशिश करते हैं। अब आपका ये सवाल होगा कि ठीक है, चश्मा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, या ये चीज़ हम बच्चों पे ही ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि विशेषतः जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनमें लेज़ी आई जिसको हम बोलते हैं, या फिर भेंगापन होने की सबसे ज़्यादा संभावना इस उम्र में रहती है। इसीलिए बच्चों की विज़न स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब लेज़ी आई क्या है कि अगर बच्चों के आँखों में विशेषता नंबर है तो धीरे धीरे वो आँख आजीवन काम करना बंद कर देती है, इसलिए उसको हमें समय रहते उसका इलाज करना ज़रूरी है। भेंगापन भी इसीलिए आता है क्योंकि बच्चों का जन्म से लेकर के उनके हर माह से लेकर के जिस तरीके से उनकी ग्रोथ होती है, उस तरीके से उनका नंबर यथावत बना रहता है। अगर टेढ़ापन आता है, यानी कि भेंगापन जिसको कहते हैं, तो उसको भी अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसका भी संपूर्ण इलाज है, चाहे सर्जरी के थ्रू, चाहे चश्मे के नंबर के थ्रू, वे एक अलग स्ट्रीम है पूरी। तो सबसे जो मेन चैलेंज है हमारे सामने, हमारे बच्चों के, मासूम बच्चों के आंखों को बचाने के लिए, तो ये दो चीज़ें हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमें हाथ जोड़कर आपसे विनम्र नहीं करना पड़ती कि अपने बच्चों की साल में एक बार किसी भी अपने नियर बाई डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई एक्सपर्ट से मिलकर के आँखों की रोशनी की जांच कराएं। इसके आगे हमें और क्या सावधानियां बरतनी है, इनको लेकर के हम आगे वीडियोज़ में आते रहेंगे। धन्यवाद।